हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बच्चों? ठीक है। आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। अगर कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। आप बताएंगे, मेरी जितनी कोशिश होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपकी मदद कर सकूं। आइए बच्चों, हम लोग आज सीखते हैं 3 डिजिट नंबर। जैसा कि हमने पहले पिछले वीडियो में मैंने 1 to 100, एक वीडियो में 1 to 20 और दूसरे वीडियो में 20 के बाद वाले नंबर को 100 तक मैं सीख चुका हूं। और आज मैं सीखने जा रहा हूं 3 डिजिट का नंबर का नेम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं हूं और आप लोग को सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखना है। देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। दूसरी बात, अगर आप लोग को प्रैक्टिस करने में प्रैक्टिस की कमियां हो रही है तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरे पास आपके हर टॉपिक पे डिफरेंट टाइप से मोर देन 100 प्रॉब्लम है, जिसको आप बना लेते हैं तो आपका ये माइंड जो है फुल्ली क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो बच्चों आइए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर और देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि हमने कुछ नंबर का नेम मैं लिख चुका हूं। जैसे कि देखिए 100, इसको बच्चों 100 भी पढ़ते हैं और 100 भी बोलते हैं। अगर आपको 100 बोल दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि 100 बोला जा रहा है, तो मीन्स कि 100 ही है, 100 ही है। और बच्चों घबराने की बात नहीं है। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद, मीन्स कि इसको पूरा करने के बाद नंबर नेम का जो सीरीज है करोड़ तक जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोग को हिंदी में नंबर नेम लेकर के आऊंगा। हिंदी में मैं बताऊंगा कि हम लोग नंबर का नाम कैसे लिखते हैं, उसमें मात्रा क्या क्या है। बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं, तो आप लोग को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जरूर सिखाऊं आप लोगों को। तो बच्चों इसको हम लोग 100 भी बोलते हैं, 100 भी बोलते हैं। लेकिन आप जब आपके पास जब 200 आएगा तो आपको 100 से काम नहीं चलेगा, आपको 200 बोलना है। 300, 400 को 400, 500, मतलब कि सभी नंबर को लिख के 100 हमने लिख दिया है। और ये आपका हो गया 900 तक, ठीक है। क्योंकि 999 से आगे हम लोग नहीं जाएंगे। इसके बाद 1000 होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों अब एक बात बताइए, मैं आप लोग को प्लेस वैल्यू बता चुका हूं, उसमें इसकी थोड़ी सी मदद चाहिए प्लेस वैल्यू की। इसको लिखने में मैं तो यहाँ पे लिख चुका हूं, लेकिन मैं आप लोग को बताया हूं। कृपया करके आप लोग जाइए प्लेस वैल्यू का वीडियो देख लीजिए। अगर आप 3 डिजिट का नंबर सीख रहे हैं तो 3 डिजिट प्लेस वैल्यू का वीडियो आप जाकर के हमारे चैनल पे सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। और अगर इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब बच्चों देखिए, आप प्लेस वैल्यू अगर पढ़े होंगे तो आप मुझे बताइए ये नंबर कौन से प्लेस पर है? 1 प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है, या 100 प्लेस पर है? एम आई राइट? अब बच्चों देखिए, तो हमने क्या किया, ये 100 प्लेस पर जो नंबर है इसको हमने 100 लिख दिया यहां पर। जैसे ही हमने 100 लिखा, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हाथ से ढक देते हैं। आपको क्या दिख रहा है? 56। सिंपल है। क्या दिख रहा है आपको? 56। तो हमने सीधे यहां पर 56 लिख दिया। बच्चों लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ी सी रूल्स को भी फॉलो करेंगे। इंग्लिश का जो रूल्स है उसको थोड़ा ध्यान देंगे। आइए बच्चों, अब देखिए सिंपल है। हमने यहां पर 1s, 10s, 100 पढ़ा और हमने देखा कि ये 2 जो है ये 100 प्लेस पर है। बिल्कुल है। हमने क्या किया, इसको यहां पे 200 लिख दिया। जैसे ही हमने 200 लिखा, वैसे ही क्या हुआ कि बच गया कौन? हमने इसको ढक दिया। हमने 2 को हाथ से ढक दिया, तो बच गया क्या मेरा? 34। हमने क्या किया, 34 भी लिख दिया। हमारा कंप्लीट हो गया, बन गया। अब इतना आसान। आइए अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल बच्चों डिफरेंट तरह का है। इस टाइप्स के जो भी आएंगे प्रॉब्लम, इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। आपके माइंड में कोई अगर नंबर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको सोल्यूशन करके दूंगा। हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग गुड, वेरी गुड, नाइस नहीं लिखेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम लिखेंगे या तो उसका आंसर देंगे, ठीक है। आइए यहां पर हम लोग क्या किए, फिर से पढ़े 1s, 10s, 100। जैसे ही हमने 100 पढ़ा,
वैसे ही हमने क्या किया 200 यहाँ पे लिख दिया और मैंने इसको हाथ से बंद किया। हमें यहाँ पर कुछ दिखाई ही नहीं दिया, सिर्फ 8 के सिवा और 0 के सिवा। 08, तो 08 को तो हम लोग क्या लिखेंगे 8, 08 मीन्स 8, तो हमने यहां पर 8 लिख दिया। उसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमने यहां पर फिर से नंबर देखा, हमने यहां पर पढ़ा 1s, 10s, 100। ओ, तो हमने सीधे, हमें मालूम है, मैंने सीधे यहां पे लिखा 400 और जैसे ही मैंने 4 को यहां पर बंद कर दिया लिखने के बाद, तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया 20 के अलावा। 20 के अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमने यहां पे सीधे 20 लिख दिया और ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड वाले एग्जांपल के बेस पर ही एग्जांपल है। बच्चों हमने 1s, 10s, 100 पढ़ा, वैसे ही हमने यहाँ पर 500 लिख दिया। फिर हमने 5 को जब बंद कर दिया तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है 0 और 6 के अलावा। तो हमने क्या किया, सीधे यहां पर 6 लिखा, हमारा बन गया। आइए बच्चों, फिर हमने यहां पर 1s, 10s, 100 पढ़ा और हमने देखा कि ये 100 प्लेस पर है 3, तो हमने क्या किया, यहां पर हमने 300 लिखा और जब 3 को हमने बंद किया तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर हमें क्या दिखाई दिया 29, तो हमने यहां पे 29 लिखा और हमने इसको, हो गया मेरा। तो हम क्या करें अब, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए 805। 805 में हमने फिर देखा 8 को 100 प्लेस पर, हमने यहां पे लिखा 800 और जैसे ही हमने 8 को यहां पर बंद किया कि यहां पर हमें 0 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया, तो हमने यहां पर सिर्फ 5 लिख दिया। 05 मीन्स 5। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग को मजा आया होगा, समझ में आया होगा और आप लोग इंजॉय करेंगे, बनाएंगे। वर्कशीट आप लोग कांटेक्ट करके वर्कशीट ले सकते हैं। बच्चों देखिए, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम जो है 3 डिजिट नंबर्स के हैं। देखिए बच्चों 100, 200, 300, अरे 400, 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है। इसके बाद हमने अलग अलग टैप सीरीज से वाइज से, मतलब कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि 111, 183, 199, मतलब कि फिर आपको यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। सॉरी 2 डिजिट का है 200, 240, 200, मतलब कि मैंने एक वे में, जैसे कि रॉकेट का जो है ना ऐसे लैंडिंग होता है, जस्ट उसी तरह से मैंने इसको बनाया है कि आपको माइंड पर जोर देने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको लेंगे, वीडियो देखेंगे, समझते हुए इसको बना लेंगे और बस आपके ऐसे, आपके पास अगर जब तक ये नहीं है, जब तक आप हमारा वीडियो देख करके ये आप प्रॉब्लम अपने बुक का जरूर बनाइए। आप हमारा वीडियो देख करके अगर आप बुक का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फिर नहीं, वीडियो देख लेने से नहीं होगा। वीडियो जैसे ही देखें वैसे ही आप प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें। अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखलाइए, पेरेंट्स को बताइए। अगर आपको इसकी जरूरत हो तो आप पेरेंट्स आपके हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा आई वांट टू टॉक, तो मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। या तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर या तो मेल आईडी आप दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। और वीडियो देखने के बाद मैं बता रहा था कि आप लोग जरूर 10 प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं फिर आप इसको भूल जाएंगे। फिर से आप देखिए, फिर से बार बार देखिए, फिर बाद में भूल रहे हैं। तो बच्चों एक बात मैं बता दूं कि जिंदगी में बहुत सी चीजें पढ़नी है। आप जितने बड़े होते जाएंगे, जितने ऊपर जाएंगे, उतने सिलेबस और भी वास्ट होते जाएंगे। तो आप इस तरह से पढ़िए, आज जो पढ़ रहे हैं उसको इस तरह से पढ़िए कि दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े। इससे क्या होगा कि आपका पोजीशन हमेशा सबसे ऊपर होगा। अपने स्कूल में, अपने जो भी आप ट्यूशन में या अपने कोचिंग में, आपका पोजीशन नंबर 1 पर रहेगा। कब? जब आप एक चीज को इस तरह से पढ़िए कि दोबारा आपको पढ़ने का जरूरत ना पड़े। तो आपको क्या होगा ना कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कई बच्चों को देखा गया है कि एक चीज को पढ़ते हैं, फिर दूसरे क्लास में वही चीज आती है, 20%, 30% रहता है पिछले क्लास का कंटेंट, उसी में वो काफी 3 महीना 4 महीना निकाल देते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि बच्चों को 3 मंथ 4 मंथ आपका निकल चुका है, अब आपका बच गया 9 मंथ। आपका उसी में वेकेशन है, उसी में डीपी है, उसी में दिवाली है, उसी में होली है, आपको इसी में अपने फैमिली में किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट भी करना है। आपका 2 महीना, ऐसे नहीं 5 महीना। आप कितने मंथ पढ़ाई किए? 7 मंथ।
अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका वो 3 मंथ जो पास आउट होता है वो आपका 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स कि आपको 2 मंथ्स 15 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे स्टडी करने के लिए, जिससे कि अपने आप को आप काफी बूस्टअप कर सकते हैं। कीजिए अपने आप को बूस्टअप, देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।